ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर है। दिल्ली से पटना लौटेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग को लेकर के सीएम दिल्ली गए हुए थे, तो ये खबर सामने आ रही है कि अब पटना लौटने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आपको बताते चलें, नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली गए हुए थे और वहां पर आलाकमान से बात करने के लिए। और आपको बता दें कि अब वापस पटना लौटेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटने वाले हैं दिल्ली से। सीट शेयरिंग को लेकर के सीएम दिल्ली गए हुए थे। पटना से एक और बड़ी खबर है। अब टैब से सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से उन्हें टैब दिए जाएंगे। टैब के जरिए ही शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति भी अपनी दर्ज कराएंगे। कक्षा 1 से 12 के पाठ्यक्रम भी टैब में अपलोड रहेंगे। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक में शिक्षा विभाग ने टैब देने का फैसला लिया है। और पटना से खबर है, आपको बता दें कि कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय को टास्क दिया है और कुलपतियों के साथ में बैठक के दौरान ये टास्क दिया गया है। जून तक सभी लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, निर्देशित किया गया है। शैक्षणिक सत्र और कैलेंडर का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव को भी खाली पड़े पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। कुलपतियों ने प्राथमिकी किए जाने और वेतन बंद का मुद्दा जो है वो उठाया और बैठक में सभी विश्वविद्यालय के अधिकारी भी मौजूद थे। तो बैठक में के पाठक ने भाग नहीं लिया। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के 22 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। कई घंटे की रेड में ईडी को कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन में गड़बड़ी पकड़ी है। ईडी को बक्सर और आरा के ठिकानों से छापेमारी में 35 लाख कैश भी मिले हैं। विधायक के होटल व्यवसाय के अलावा आटा मिल और ईंट भट्टे भी हैं। पटना में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रेन में लूट और चोरी मामले का खुलासा करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। रेल पुलिस ने आरोपी के पास से कई सामान भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी इससे पहले भी लूट मामले में जेल जा चुका है। चिन्हित करते हैं, यात्री जो सोए अवस्था में रहते हैं उनका सामान चोरी करते हैं। जो यात्री अगर जग गए तो ये तेजी से एसीपी करके और वो उनका सामान झपट्टा मार के लेके उतर जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो गैंग है ये कार्यरत था इस रेलखंड में, जिसको कि पकड़ लिया गया है, उद्भेदन किया गया और बाकी 3 साथियों के पकड़ने के लिए, अन्य सामानों की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास एसआईटी टीम द्वारा किया जा रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 अपराधियों को निशाना बनाया और उनके पैरों में गोली मारकर गिरफ्त में ले लिया। ये दोनों अपराधी कुख्यात बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश उत्तर प्रदेश के विधायक के रिश्तेदार को गोली मारने के मामले में थी। इन दोनों अपराधियों को इलाज के लिए फिलहाल एसकेएमसीएच भर्ती कराया गया है। दरअसल हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाकों में लूटपाट की कई घटनाएं हुई थी, जिस मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। पूरे मामले पर एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि लूटी हुई बाइक के साथ लूटे हुए सामान को भी बरामद किया गया है। थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। झापा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक गोली पैर में लगी है। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। बेतिया के चनपटिया स्थित सेंट्रल बैंक में सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। दरअसल लोन के नाम पर रिश्वत की मांग सीबीआई को मिली थी और जिसके बाद जांच के लिए टीम पहुंची। सीबीआई ने बैंक कर्मी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर यह है कि बैंक मैनेजर गिरफ्तार भी हो सकते हैं। होली को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है और 24/7 इमरजेंसी सर्विस देने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद अस्पतालों में भी तैयारी पूरी कर ली है और डॉक्टर से लेकर कर्मियों तक की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इमरजेंसी सर्विस के लिए कुल 6 बेड तैयार कर लिए गए हैं और सभी डॉक्टर अलर्ट पर हैं। न्यू गार्डनर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनोज सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने।
होली को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जिले के सभी अस्पतालों को 24/7 अलर्ट कर दिया है। हर साल जैसे होली में होता है, एक खुशी का माहौल होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर खुशी जो है जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग हुड़दंग का एक रूप आ जाता है। तो उसमें हम लोग को ही पहले तो अपने सभी लोगों से ही मैं सलाह दूंगा कि आप होली मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन उसका रंग बदरंग ना होने पाए, हुड़दंग के तौर पर ना मनाएं। और ख़ासकर उसमें मेनली हम लोग ध्यान देते हैं कि पानी के चलते रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, ये ज़्यादा जो है वो केसेस जो है होली के समय हम लोग देखने को मिलता है जी। तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि वो चीज़ को हम लोग अवॉइड करें, लोगों को सलाह दे करके, और अपने हॉस्पिटल में उसके लिए अरेंजमेंट। इमरजेंसी के लिए क्या इंतजाम है, कितने बेड आपके हैं लगाए गए? हॉस्पिटल में चूँकि हमारे यहाँ अभी 8 बेडेड रहते हैं, उसमें 6 बेड जो है वो हम लोग तैयार रखते हैं होली के पेशेंट के लिए, कि जो भी इस तरह का पेशेंट आएगा वो 24 घंटे जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए सारा इलाज रहता है, सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो भी उस तरह का प्रॉब्लम आएगा आसानी से वो टैकल कर लेते हैं। डॉक्टरों और कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई? सभी डॉक्टर्स, सभी कर्मियों की छुट्टियां जो हैं होली के दौरान रद्द पहले भी रहता था और अभी भी है, कभी इसमें हम लोग 24 आवर्स। क्या अपील करना चाहेंगे इस दौरान? लोगों से अपील यही करेंगे कि होली खेलें, अच्छे से खेलें, लेकिन हुड़दंग के तौर पर न लें उसे, और अपने को भी ध्यान रखें और सामने वाले जो हैं उन पर भी ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा अति उत्साहित ना हो, लेकिन खुशी मनाएं और अच्छे से मनाएं। किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो खतरनाक होते हैं त्वचा के लिए, आंखों के? अभी जो हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से, जो पहले जो रंग यूज़ करते थे लोग टायर जला करके, प्रोटीन टाइप का चीज़, अब वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो इस तरह के रंग का यूज़ कर रहे हैं, खासकर जो हरा रंग होता है जिसमें कि बहुत केमिकल्स ज़्यादा रहता है, उन सबको अवॉइड करें। बेटर होता है कि जो नेचुरल कलर जो होता है उसका यूज़ करें, ताकि आपके स्किन जो है वो भी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से जिला प्रशासन के निर्देश के बाद सभी अस्पताल अलर्ट पर है, और जो निदेशक हैं इन्होंने साफ तौर से लोगों से अपील भी की है कि होली जरूर मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन हुड़दंग के तौर पर होली बिल्कुल ना मनाएं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सरायकेला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गमरिया में तेंदुआ ने लोकेशन अपना बदल लिया है। उषा मार्टिन की तरफ पैर के निशान पाए गए हैं। पहले गमरिया आरएसबी प्लांट के पास में तेंदुए के पैर के निशान मिलने से हड़कंप मचा हुआ था। वन विभाग ने 6 कर्मियों की एक टीम बनाई थी, घूम घूम कर लोगों को जागरूक भी कर रही थी ये टीम, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये टीम तेंदुए के मोशन को कैप्चर कर रही थी। और आपको बता दें कि तेंदुए पर निगरानी रखने के लिए मोशन कैमरा भी लगाए गए थे, जिससे कि तेंदुआ की जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा सके। तो गम्हरिया में तेंदुआ ने अपना लोकेशन बदल लिया है। उषा मार्टिन की तरफ से पैर के निशान मिले हैं। पहले गम्हरिया आरएसबी प्लांट के पास में तेंदुए के पैर के निशान मिलने से हड़कंप मचा हुआ था लोगों में। हालांकि आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने लोगों को घूम घूम करके जागरूक करना शुरू कर दिया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां पंकज नाथ से ईडी पूछताछ करेगी। पंकज नाथ से आज भी पूछताछ होनी है। अंबा प्रसाद के करीबी पंकज नाथ हैं। आज दूसरे दिन भी पंकज नाथ से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इससे पहले भी पूछताछ हुई थी, कई जानकारी इकट्ठी टीम ने की थी, और आज भी पूछताछ और सवालों का सामना पंकज नाथ करेंगे। मेदिनीनगर में शहरी आजीविका मिशन के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। सरकारी बस डिपो के शेल्टर होम में चल रहे केंद्र में महिलाएं मंदिर में चढ़ाए गए फूल और सब्जी के नेचुरल कलर से हर्बल गुलाल बना रही हैं। होली मिलन समारोह और लोकसभा चुनाव को लेकर के हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ गई है, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल। में लगी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेदिनीनगर के शेल्टर होम में, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो है वो हर्बल गुलाल बनाने में लगी हुई हैं। जो ये गुलाल है, पिछले बार भी इसकी डिमांड मार्केट में काफी थी, और इस बार भी डिमांड जो है काफी बढ़ गया है, और ये लगातार मेहनत कर रही है। और हालात ये है कि अभी बाजार के सभी स्टॉल पे ये हर्बल गुलाल जो है और कलर है वो मार्केट में उतारा गया है, और ये पूरी तरह से हर्बल कलर है, गुलाल है। और आप देख सकते हैं कि इसको कैसे मेहनत से ये समूह की महिलाएं बनाने में लगी हुई हैं, और इसमें सभी चीजें नेचुरल है, जो कि प्रकृति से जुड़ा चीज है, उससे
ये बनाया जा रहा है ताकि लोगों को इसका फायदा मिले, इससे नुकसान नहीं हो। सब नेचुरल फूल के बनाते हैं, ऑरेंज बनता है जी, भगवा कलर। डिमांड तो बढ़ रहा है सर, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। समूह की मेंबर हूँ मेदिनीनगर निगम, और 2 साल से हम लोग हर्बल अबीर का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि गांव में से हम लोग पलाश का फूल लाते हैं चुनकर वहाँ से, और गेंदा का फूल, अड़हुल का फूल और चुकंदर, और इतने सारे सब फूल को अच्छे से बार्गेनिंग से साफ करके उसको गैस पर चढ़ा के और सिझाते हैं। सिझाने के बाद कपड़े से छान कर और आरा रोट में मिक्स करके उसको अच्छे से हाथ से मिलाकर उसको चादर पर, अच्छे कपड़े पर बसार देते हैं और इसके बाद उसको चालते हैं। ये एक कहेंगे कि भाग्य ही है एसएसजी की दीदियों का कि होली के साथ साथ चुनाव का महापर्व भी साथ में आ गया है। तो अभी क्या हम देख रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के द्वारा भी होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर एक साल। इस बार तो ऑलरेडी चुनाव का महापर्व भी है। यही वजह है कि इस बार हर्बल गुलाल का डिमांड भी बढ़ गया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रांची से बड़ी खबर है, जहां ठेकेदार से 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। मयंक सिंह के नाम पर रंगदारी की मांग हुई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी की मांग की गई है। 5 करोड़ रकम की रंगदारी की मांग, मयंक सिंह के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई है। साहिबगंज में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी भी जारी रहने से लोगों को कड़ी धूप और गर्मी से राहत मिली है। पिछले 3 दिनों से तेज हवा के साथ बारिश दिख रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने 21 मार्च तक ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज से संवाददाता पवन कुमार राय। साहिबगंज जिले में पिछले 2-3 दिनों से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से साहिबगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बूंदाबूंदी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ जिलों में जो है तेज हवा के साथ हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। हल्का बूंदाबूंदी बारिश के बाद जो है तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आसमान में आप देख सकते हैं अभी भी जो है बादल वो छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह से मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है लोगों को कड़ी धूप और गर्मी से राहत जरूर मिली है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के साथ साथ आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों के बीच लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ के आसपास बसे कई गांव के ग्रामीणों ने आज तक वोट नहीं दिया है, पर इस बार हालात बदल रहे हैं। हम अभी लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि कितना घना जंगल है। यहाँ पर नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सली यहाँ पर एक क्षेत्र उनका राज चलता था। यहाँ पे वह साम्राज्य अपना स्थापित करके रखे थे और जो चुनाव का पर्व होता है उसको भी ग्रामीण उससे भी वंचित रहते थे। वो अच्छा ही रहेगा क्योंकि उस समय तो हम लोग को कोई बहुत दिक्कत था, आने जाने का भी दिक्कत था और मान लीजिए कि अशिक्षित भी था। अब तो बहुत विकास कर गया है। हमारा कैंप आने से बहुत यहाँ का ग्रामीण जागरूक हो गए हैं और बात को समझने लगे हैं। अब का जो वोटिंग होगा उसमें बढ़ चढ़कर सब हिस्सा लेने का बात कर रहे हैं। जो गांव में भी चर्चा है उसको भी मैं सुनता हूँ, जान रहा हूँ। सुरक्षा जैसा इन्होंने बताया कि पहली दफ़ा यह निर्भीक होकर बिना डर का पुलिस के सहयोग से मतदान करेंगे। वह भारत के निर्माण में जो पॉलिटिकल ज़रूरत होती है उसमें यह अपना सहभागिता निभाएंगे। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। जमशेदपुर के हिलटॉप स्कूल में 10वीं और 11वीं क्लास के कई छात्र फेल हो गए। इससे नाराज छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल कैंपस में हंगामा किया। इस घटना से निजी स्कूल के क्वालिटी एजुकेशन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों ने डीसी से स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे स्कूल में 6 बार टीचर चेंज हुई है। 2 महीने के लिए टीचर आई नहीं। फिर हमें मतलब हम लोग कल बात करने के लिए गए तो उसमें भी प्रिंसिपल हम लोग को बोली कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक लड़की बेहोश भी हो गई उसके चलते। टीचर यहाँ मान नहीं रही है बात। बहुत मतलब हम लोग हमेशा जो भी है हम लोग
जितना भी 6 बार टीचर एक्सचेंज हुई है। उसके बाद एक्स स्टूडेंट आके पढ़ाया, उसके बाद वो एक्स स्टूडेंट के बारे में बोले तो वो बोली हिलटॉप के टॉपर है, तो और बस हमें प्रमोट कर दिया जाए, बस वही बोलना चाहेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार हिलटॉप स्कूल में जो सीनियर बच्चे थे वो शायद पढ़ाते थे, तो उस स्कूल में बच्चे का भी फेल किया। राजेंद्र विद्यालय में हुआ, शहर के तमाम विद्यालय में हुआ है। कुछ ऐसा आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा कि राजेंद्र विद्यालय में बच्चे को पास कर दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि बच्चे इतने बड़े तादाद में जो फेल किए हैं, हमें चाहते हैं कि या तो उनका एक रीटेस्ट एग्जाम लिया जाए, फर्स्ट टर्म में अगर फेल करता है तो उस बच्चे को आप बैक कर सकते हैं। द्वारा भी यही बताया गया है कि जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी, जो भी ICSE नॉर्म्स है उसके तहत अगर किसी भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों को उसी क्लास में फेल किया गया है तो उसी हिसाब से उस विद्यालय को स्वतंत्रता है कि वो अपना डिसीजन ले। अगर कहीं भी पारदर्शिता बरती गई है किसी तरह से तो वहाँ पे उस जो भी स्कूल है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें कहीं कोई इसमें हिलटॉप वापसी नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे कोई आदेश मतलब कुछ मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गुमला के सीलाफारी गांव में एकलव्य स्कूल में निर्माण में खनन और श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां करीब 20 करोड़ की लागत से स्कूल और हॉस्टल का निर्माण बुलंद इंफ्रा कंपनी कर रही है। निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों ने एजेंसी पर शोषण के साथ साथ सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने का आरोप लगाया। पर बन रहा है घटिया क्वालिटी का सीमेंट, बालू के पास में लगा रहा है डस्ट को, और लेबर पेमेंट भी सबसे कम दिया जा रहा है, जितना बाहर का आदमी को ला के भर दिया जा रहा है। लोकल आदमी को यहाँ काम रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आपको गड़बड़ी सब, जहाँ गड़बड़ी है वहाँ पर तुरंत ही सब काम कर लेता है। नहीं, क्या क्या आपको यहाँ लो क्वालिटी का डाल रहा है। अच्छा, बालू भी डाल रहा है, बालू में मिक्स करके डस्ट लगा रहा है। अच्छा, और सीमेंट का क्वालिटी, सीमेंट का भी क्वालिटी नहीं दे रहा है। सरकार से क्या है कि हमको जो जमीन है, हाँ, जो पहाड़ हिली एरिया है, हाँ, फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, पत्थर को तोड़ के रखने का। हाँ, ठीक, तोड़ के हम रखे, वो आप रख दिए, लेकिन अधिक ये भवन बनाने में 1% भी यूज नहीं हो रहा। 1% ब्लैक एग्रीगेट है, यहाँ पे व्हाइट निकल। अच्छा, 1% भी एग्रीगेट नहीं। तो ये कहाँ से आपका अपना अलग अलग? वो सप्लायर है उसमें। अच्छा, उस सप्लायर से खनन विभाग से इसका परमिशन मिल गया था, प्रवर्तन पत्थर तोड़ने का। हाँ, वो है ना, मिल गया है। हाँ, वो नेक्स्ट के पास गया है। चतरा के जमुआ गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हालत जर्जर हो गई है। स्कूल की बिल्डिंग 60 साल पहले बनी थी, पर अब तक उसकी रिपेयरिंग नहीं कराई गई है। स्कूल के जो छात्र हैं वो जान जोखिम में डाल करके पढ़ने आते हैं। स्कूल की छत से लेकर के दीवार तक टूटी फूटी है, पर शिक्षा विभाग खामोश है। 1964 में स्कूल का निर्माण किया गया था, आज तक उसमें कोई रिपेयरिंग वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा कहना है कि वहाँ पे बच्चा या बच्चियाँ जो पढ़ती है स्कूल में नहीं पढ़ के बाहर उन लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य है कि हम लोग बोलते हैं कि विकसित भारत है, तो विकसित भारत में शिक्षा के जगत में शिक्षा का मंदिर के रूप में होता है स्कूल, और स्कूलें सुरक्षित नहीं रहेगा। सूचना मिली है, हम बिल्डिंग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और DSC साहब को वहाँ पे जॉइंटली भेजेंगे और उसकी क्या स्थिति है उसका एनालिसिस करके अगर वो कंडम घोषित करना है और वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है तो तत्संबंधी प्रस्ताव हम भेज के हम लोग इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ पे बच्चों को एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा भवन मिले। रांची के होटवार अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र में सेक्सुअल क्राइम के मामले में जांच के लिए महिला पुलिसकर्मियों को 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई। राज्य की 150 महिला कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग के बाद हर जिले में महिला पुलिसकर्मियों को महिला थाने में तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों को कानून, मनोविज्ञान, मेडिकल और फॉरेंसिक की ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे सेक्सुअल क्राइम की घटना में साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करके पुलिसकर्मी पीड़िता को न्याय दिलाने में मदद करेंगी। प्रोग्राम 4 सप्ताह का था, जिसमें 45 महिलाएं पुलिस कर्मी हम लोग अलग अलग जिला से CID द्वारा चयनित होकर यहाँ आए थे। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बच्चों के खिलाफ जितने भी लैंगिक अपराध होते हैं, जिसमें रेप जैसे मामले होते हैं, दहेज की वजह से जितने भी हिंसा हो रही, घरेलू हिंसाएं हो रही है, जिनमें सबूत के अभाव में जो दोषी है वो बरी हो जाते हैं, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाना, वैसे पीड़ितों की काउंसलिंग करना, इस तरह की
हम लोग की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हम लोग अलग अलग जिलों की महिलाओं थाना में प्रतिनियुक्त होकर अपने स्तर से इस तरह के मामलों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। पोस्टिंग कम थी, जिसके कारण से कोई भी महिला एवं बच्चों के साथ जो उत्पीड़न, विशेष रूप से लैंगिक उत्पीड़न या तो महिलाओं से दहेज जो भी उत्पीड़न होता था, उसका अनुसंधान अच्छा से नहीं हो पाता था, जिसके कारण सीआईडी ने इसका अनुसंधान के लिए एक टीम गठित किया, जिसमें हम सभी कांस्टेबल पोस्ट में हैं और IRB 1-2 से लेके 10 तक के यहाँ हम लोग प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। अजैब से भी एक कांस्टेबल आई हुई है। हम लोग की जो 4 सप्ताह का जो ट्रेनिंग लिए, इसमें क्या है कि जो भी टेक्निकल एविडेंस होगा उसका प्रॉपर सीलिंग और एडिशनल स्टोरेज के साथ हम लोग को फोरेंसिक्स में देना है। अगर बायोलॉजिकल सैंपल है तो उसका प्रॉपर सीलिंग पैकेजिंग करना है ताकि वो कंटामिनेट ना हो और प्रॉपर उसमें से सैंपलिंग हो सके, DNA सैंपलिंग हो सके और पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए डिजिटल एविडेंसेस और टेक्निकल एविडेंसेस के इसी बेसिस पे मतलब चेक करना है और आगे जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स होंगे वो आगे सबमिट किए जाएंगे, जिससे प्रॉपर न्याय दिलाया जा सकेगा। शेखपुरा जिला मुख्यालय में प्रवेश करते ही आपका गंदगी से स्वागत होगा। शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग में 3 मुहाने के पास में सड़क किनारे शहर की गंदगी यहां पर फेंकी जा रही है। कचरे से बदबू आ रही है। नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड बनाया है, उसके बाद भी खुले स्थान पर कीचड़ जो है वो फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि स्वच्छता को लेकर के 2 साल पहले राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में शेखपुरा को 3रा रैंक मिला था। नगर परिषद शेखपुरा को 1 करोड़ का इनाम भी मिला था, लेकिन अब स्वच्छता पर सवाल उठ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। शेखपुरा में स्वच्छता अभियान का एक झलक आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये शेखपुरा बरबीघा का मुख्य मार्ग है। आप देख लीजिए, शहर की पूरी गंदगी इसी मुख्य मार्ग में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण बदबू आता है और कोई माने सामान्य लोग जो आने जाने वाले लोग हैं किसी तरह इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन नगर पालिका नगर परिषद के जो कर्मी हैं यही पूरी गंदगी, शहर की पूरी गंदगी को इसी में डाल देता है। तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना है। डंपिंग यार्ड बना हुआ है, पदाधिकारी लोग भी अच्छे हैं, फिर पता नहीं काहे ऐसा हो रहा है कि आप जैसे ही शेखपुरा शहर में आप घुसेंगे तो आपका स्वागत कचरे से होता है। और पदाधिकारी को चाहिए और यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो चाहिए कि शेखपुरा जो है पूरे बिहार में सफाई के मामले में 3रा स्थान प्राप्त किया और 1 करोड़ का इनाम जीता है। और अभी का स्थिति ऐसा हो गया कि आप घुसते हैं तो आपका स्वागत कचरे से होता है। नगर परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए था ना कि आखिर कौन वहाँ कचरा फेंक रहा है, जब डंपिंग यार्ड है, इतने सारे गाड़ी है, ट्रैक्टर है। बहुत बदबू में आता है, बरसात में तो आओ काफ़ी बदबू करेगा, नाक नहीं डेल जाएगा, आदमी लोग कैसे पार होगा तो आम जा। गंदगी नहीं फैलेगी, वो हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। गंदगी रोड पर नहीं मिलेगी आपको, गंदगी व्यवस्थित रूप से उसका निराकरण किया जा रहा है। तो नगर पालिका का जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है शेखपुरा में, बिल्कुल ये नकारा साबित हो रहा है, क्योंकि जिस मार्ग पर ये फेंका जा रहा है पूरे शहर की गंदगी, बिल्कुल ये नाजायज़ तरीके से फेंका जा रहा है। आम लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़रूरत है जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से लीजिए और जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है उसे हटाया जा सके और कहीं डंपिंग यार्ड में उसे इस गंदगी को फेंका जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।